नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हमने एक टॉपिक लिया है और जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है, जो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको इस कहानी को सुनकर और पढ़कर। कहानी कुछ इस प्रकार है। द गर्ल हु मैरिड अ स्नेक, यानी कि जो एक लड़की है उसने सांप से शादी करी। अब देखो, जो हु है ना, हु के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, हु के पहले नाउन या प्रोनाउन आता है तो गर्ल एक नाउन है। ठीक है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसके लिए आया है। ठीक है, तो जो लड़की है उसने स्नैक के साथ शादी की। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब क्या आता है? एक समय की बात है। देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, वहाँ पे ना एक ब्राह्मण रहते थे। एंड हिज वाइफ, वाइफ का मतलब होता है पत्नी, और उसकी वाइफ रहती थी। दे हैड नो चिल्ड्रन, दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। दे प्रेड फॉर अ चाइल्ड, उन्होंने प्रार्थना की। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, जैसे कि स्कूल में प्रेयर वगैरह होती है। तो दे प्रेड, ये सेकंड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो उन्होंने की, प्रार्थना की। फॉर अ चाइल्ड, अब ये जो फोर है ना, फोर, ये प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। किसका होता है? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है, और ऑब्जेक्ट है चाइल्ड, यानी कि बच्चा। ठीक है, ये हमेशा प्रीपोजिशन अगर आती है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो दे प्रेड फॉर अ चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना की एवरी डे, यानी कि हर रोज़ वो प्रार्थना करते थे। ठीक है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट सेंटेंस है। वन डे, एक दिन, द ब्राह्मण्स वाइफ, यानी कि जो ब्राह्मण की जो पत्नी थी ना, तो एक दिन क्या हुआ? द ब्राह्मण्स वाइफ गैव बर्थ टू अ स्नेक, इनकी उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक बच्चा पैदा किया, और जो बच्चा था ना वो एक स्नेक था। ठीक है, वो क्या था? स्नेक, यानी कि सांप को जन्म दे दिया उन्होंने। ठीक है, सांप को जन्म दे दिया। एवरीबडी एडवाइज टू एवरीबडी एडवाइज हर टू गेट राइड ऑफ इट, यानी कि सभी लोगों ने उसको सलाह दी, उस माँ को सलाह दी, यानी कि ब्राह्मण की पत्नी को सलाह दी, यानी कि उनको बताया टू गेट राइड ऑफ इट, यानी कि इससे छुटकारा पाने के लिए, सांप से छुटकारा पाने के लिए जो है उन्होंने सलाह दी। सी हाउ एवर, हाँ, सी मतलब वह, यानी कि इनके लिए सी लगता है। सी मतलब वह। हाउ एवर, तथापि, हाउ एवर का मतलब क्या होता है? तथापि, या हालांकि, या फिर भी। ठीक है, फिर भी, या फिर बोले तथापि। ठीक है, डिसाइडेड टू कीप इट, उन्होंने ये डिसाइड किया। अब देखो, ये डिसाइड वर्ब है यहाँ पे। क्या है ये? वर्ब। अब इस डिसाइड का सब्जेक्ट कौन हुआ? सी। आई बात समझ में? इस डिसाइड का सब्जेक्ट कौन हुआ? सी। तो सी डिसाइडेड टू कीप इट, फिर भी उन्होंने इस बच्चे को रखने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सी सोड अ लॉट ऑफ लव, ठीक है, सी सोड अ लॉट ऑफ लव ऑन द बेबी स्नैक। इसका मतलब ये है कि सी सोड, सोड का मतलब होता है बारिश करना। सो एक वर्ब होती है, और सो एक वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे लिख दें शो, शोअर। शोअर का मतलब होता है बारिश करना। ठीक है, बारिश करना, ये एक वर्ब है। ठीक है, सोवर्ड अ लॉट ऑफ लव ऑन द बेबी, यानी कि उन्होंने अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा प्यार की बारिश की। बहुत ज़्यादा प्यार की, क्या की? बारिश की। आई बात समझ में? बेबी स्नैक, यानी कि जो सांप सांप था उस पर बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि बोलते नहीं, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव अ लॉट ऑफ कार्स। सो अ लॉट ऑफ का मतलब निकलता है बहुत ज़्यादा। लव ऑन द बेबी स्नैक्स, यानी कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार की बारिश की। एंड और टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम, टुक ग्रेट केयर ऑफ हिम। ठीक है, तो क्या हुआ? वो बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी अपने बच्चे की। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स एगो, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सी डिसाइडेड टू गेट हिम मैरिड। क्या मतलब है इसका? टू डिसाइडेड, आफ्टर अ फ्यू ईयर्स सी डिसाइडेड टू गेट हिम मैरिड। अ फ्यू ईयर्स का मतलब होता है कुछ साल बाद, आफ्टर का मतलब बाद, सी डिसाइडेड उन्होंने निर्णय लिया, टू गेट हिम मैरिड, उसकी शादी करवाने के लिए। ठीक है,
द प्रॉब्लम वाज वन, यानी कि एक ही प्रॉब्लम थी। हु वुड मैरी अ स्नेक, यानी कि इस सांप से शादी कौन करेगा, यही प्रॉब्लम थी। ठीक है, आगे देखते हैं। वन डे द ब्राह्मण फाउंड हिज वाइफ क्राइंग, यानी कि एक दिन क्या हुआ, वन डे मतलब एक दिन। द ब्राह्मण फाउंड, ब्राह्मण ने देखा, पाया, हिज वाइफ क्राइंग, अपनी पत्नी को रोते हुए। ठीक है, आफ्टर परसिस्टेंटली, अब देखो परसिस्टेंटली जो है ना, परसिस्टेंटली इसका मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। ठीक है, आफ्टर परसिस्टेंटली आस्किंग हर, यानी कि लगातार पूछने के बाद, उनको अपनी पत्नी को पूछने के बाद कि व्हाट द प्रॉब्लम वाज, प्रॉब्लम क्या थी कि तुम रो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, ऐसा कुछ कह रहा था। तो सी सेड, अब उन्हें उनकी पत्नी ने कहा, सी सेड यू डोंट केयर अबाउट योर सन, आप अपनी पत्नी मतलब आप अपने बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं, उसकी केयर नहीं करते हैं। यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिम। ठीक है, यू आर नॉट लुकिंग, अब देखो यहाँ पे एक वर्ब है, लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज़ को ढूंढना। ठीक है, लुक फॉर का मतलब क्या होता है, ढूंढना। तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ ब्राइड फॉर हिम, आप उसके लिए पत्नी नहीं ढूंढ रहे हैं, उसके लिए दुल्हन नहीं ढूंढ रहे हैं, आप अपने बच्चे की केयर नहीं करते हैं, इसलिए आप उसके लिए पत्नी को नहीं ढूंढ रहे हैं। लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, और ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। क्या होता है, दुल्हन। द ब्राह्मण सेड, यानी कि ब्राह्मण जो है ना, उन्होंने, द ब्राह्मण ने कहा, बट हु वुड मैरी अ स्नेक, बट का मतलब होता है लेकिन, बट का मतलब क्या होता है लेकिन। हु वुड मैरी अ स्नेक, क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क वाला सब्जेक्ट वो है सेंटेंसेस। ठीक है, तो हु वुड मैरी अ स्नेक, कौन है जो इस सांप से शादी करेगा, वुड। ठीक है, वुड यूज हुआ है फ्यूचर के लिए ना। ठीक है, तो सीइंग हिज वाइफ, अपनी वाइफ को देखते हुए, सो सैड, यानी कि बहुत दुखी थी, और ये इस चीज़ को देखते हुए ब्राह्मण ने डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू लुक फॉर अ ब्राइड एनीवे, और ब्राह्मण के लिए ही प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया, टू लुक फॉर, ढूंढना है, अ ब्राइड एनीवे, किसी भी हालत पर दुल्हन को ढूंढना है। ठीक है, आई समझ में स्टोरी, बहुत ही मस्त स्टोरी है। आगे देखते हैं। इन हिज सर्च ही रीच्ड अ बिग सिटी, यानी कि अपनी खोज में वह ब्राह्मण जो था, ही रीच्ड अ बिग सिटी, एक बड़े शहर में पहुंचा। वेयर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स लिव्ड, जहाँ पर उनके एक मित्र रहते थे मतलब पास्ट में है, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। ठीक है, व्हेन ही विजिटेड, जब विजिटेड हिज फ्रेंड, जब वो अपने मित्र के पास पहुँचे, विजिट मतलब पहुँचना होता है। ठीक है, वो जब पहुँचे, द फ्रेंड इंक्वायर्ड अबाउट द पर्पज ऑफ हिज विजिट, यानी कि उनके मित्र ने उनको पूछ लिया, इंक्वायरी कर ली थोड़ी सी, उनके बारे में पूछ लिया, अबाउट द पर्पज ऑफ हिज विजिट, क्यों वो यहाँ आए हैं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ठीक है, के बारे में। ठीक है, पर्पज का मतलब होता है कि किस पर्पस लिए, किस लिए आए हो, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऑफ हिज विजिट, विजिट का मतलब होता है पहुंचना, या फिर ऐसा विजिट अपन वहाँ पहुँच गए, वो चीज़ है। ठीक है, ही टोल्ड हिम, और उसने उसको बताया, अपने दोस्त को बताया ब्राह्मण ने, कि द फ्रेंड इमीडिएटली प्रोमिस्ड हिज डॉटर्स हैंड, जैसे कि उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे अपने बच्चे की शादी करनी है, तो उसका जो दोस्त था वो इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली का मतलब क्या होता है, तुरंत। ठीक है, तुरंत प्रॉमिस कर दिया उसके दोस्त ने, प्रॉमिस का मतलब वादा कर दिया कि हम अपनी बच्ची का हाथ तुम्हारे बच्चे के हाथ में दे देंगे। ठीक है, तो द ब्राह्मण आस्क्ड हिम, यानी कि ब्राह्मण ने उससे पूछ लिया था कि टू एटलीस्ट हैव अ लुक एट हिज सन फर्स्ट, यानी कम से कम मेरा हमारे बच्चे को आप देख तो लीजिए। बट उसका जो दोस्त था, बट हिज फ्रेंड रिफ्यूज्ड, बट उसके दोस्त ने मना कर दिया कि मुझे बच्चा आपका नहीं देखना है, मैं ये रिश्ता पक्का समझता हूँ। ठीक है, मज़ा आ रहा है स्टोरी पढ़ने में ना। चलिए आगे देखते हैं। एवरी वन टोल्ड द गर्ल, यानी कि एवरी वन मतलब हर एक ने मतलब सभी लोगों ने, टोल्ड द गर्ल, गर्ल को बताया, नॉट टू मैरी। टोल्ड क्या है, टोल्ड एक सेकंड वर्ब है टेल की, टेल का मतलब होता है बताना। ठीक है, टेल का मतलब होता है बताना किसकी। ठीक है, और इसकी सेकंड फॉर्म है टोल्ड द गर्ल, सभी लोगों ने गर्ल को बोला,
बोलना भी होता है, ठीक है, किसी से बोलना भी, ठीक है, बताना या बोलना एक ही बात है। एवरीवन टोल्ड द गर्ल नॉट टू मैरी द स्नैक, नॉट टू मैरी द स्नैक, सभी लोगों ने लड़की से कहा कि नॉट टू मैरी द स्नैक, आप इस स्नैक से शादी मत करो। बट लेकिन सी वॉन्टेड टू कीप हर फादर्स वर्ड, वो अपने पिताजी के शब्दों पर रहना चाहती थी, ठीक है, उसने रहना चाहा, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, सी वॉन्टेड उसने चाहा, टू कीप रहना, हर फादर्स वर्ड अपने पिताजी के जो शब्द होते हैं, कीमती शब्द अपने पिताजी के, उनको रखना चाहती थी, ठीक है। द स्नेक एंड द ब्यूटीफुल गर्ल एंडेड अप गेटिंग मैरिड, और जो स्नेक था, जो सांप था और ब्यूटीफुल सी लड़की थी, उन्होंने अपनी जल्दी से शादी फिनिश कर ली। सी प्रूव्ड टू बी अ डिवोटेड वाइफ, यानी कि उस लड़की ने ऐसा प्रूव कर दिया, टू बी अ डिवोटेड, मतलब डिवोटेड का मतलब होता है, एक तो होता है साधु, मतलब जो भगवान को मानने में विश्वास रखते हैं वो डिवोटीज होते हैं, ठीक है, साधु होते हैं, संत होते हैं, या फिर भक्त होते हैं, ऐसा कुछ ऐसा उन्होंने ऐसा प्रूव कर दिया था उस लड़की ने कि वो अच्छी वाइफ है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पढ़। वन नाइट when the bride was about to sleep, one night when the bride was about to sleep, यानी कि एक रात क्या हुआ, when जब bride दुल्हन was about to sleep सो रही थी, she saw a handsome young man, उन्होंने देखा, सो मतलब देखा, ये सेकंड वर्ब है, सी फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी, यहाँ सेकंड लगाइए, ठीक है। उन्होंने देखा, देखा अ हैंडसम यंग मैन, यानी कि एक जवान लड़का, आदमी देखा, सुंदर सा, स्टैंडिंग इन हर रूम, उनके रूम में खड़े हुए एक जवान लड़का देखा दुल्हन ने, ठीक है। सी वॉज अबाउट टू स्क्रीम, वो भाई सब चिल्लाने लगी, घबराने लगी, घबरा गई थी, ठीक है। बट द मैन टोल्ड हर, यानी कि जो आदमी था वो स्नैक टू हैंडसम मैन में चेंज हो गया था, तो उसने उसको बताया कि दैट ही वॉज हर हस्बैंड, ही वॉज हर हस्बैंड, वह आपका पति है, ठीक है, मैं आपका पति हूँ, ऐसा कुछ करके उसने बताया। टू प्रूव दिस, उसने यह प्रूव करना था कि ही वेंट बैक इनसाइड हिज स्नैक स्किन, कि वह चला जाता था अपनी बैक स्नैक स्किन के अंदर, जैसे कि मतलब आदमी बन जाता था और स्किन में फिर से चला जाता था, ठीक है। सिंस देन, तब से, ही स्टार्टेड डूइंग दिस एवरी नाइट, तब से क्या होने लग गया था, तब से क्या होने लग गया था, वो रोज़ की रोज़ स्नेक में बदल जाता था और रोज़ की रोज़ आदमी बन जाता था, ऐसा चल रहा था रोज पर डे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। वन नाइट वन नाइट एक रात, द ब्राह्मण हियर्ड अ नॉइज, वन नाइट एक रात, वन नाइट का मतलब क्या होता है, एक रात, ठीक है। वन नाइट द ब्राह्मण हियर्ड अ नॉइज, यानी कि एक दिन एक रात क्या हुआ, ब्राह्मण ने सुना, हियर मतलब फर्स्ट फॉर्म होती है, हियर्ड सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो उन्होंने सुना अ नॉइज, नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, नॉइज का मतलब क्या होता है, शोर, ठीक है। नॉइज फ्रॉम हिज सन्स रूम, फ्रॉम हिज सन्स रूम, सन्स अपोस्ट्रोफ इसकी लगा है तो काकी के का अर्थ निकलता है, काकी के, ठीक है। तो अब सन्स यानी कि बेटे के रूम से एक दिन शोर शराबे का उन्होंने साउंड सुना, शोर शराबा सुना एक रात, एंड वोक अप, और वो खड़े हो गए तुरंत ये सुन के, वोक अप, ठीक है। ही सॉ हिज सन टर्न इनटू अ मैन, उन्होंने देखा अपने पुत्र को, बच्चे को, टर्न इनटू अ मैन, वो आदमी में परिवर्तित हो गया, फ्रॉम अ स्नेक, यानी कि स्नेक से आदमी में परिवर्तित हो गया। ही क्विकली वॉन्ट द स्नेक स्किन बाई थ्रोइंग इट इन द फायर प्लेस, ठीक है। उसने क्या किया, जल्द से ही, वॉन्ट द स्नेक स्किन, यानी कि जो स्नेक की जो स्किन होती है ना, ऊपर की जो चमड़ी होती है, उसने जला दिया, बाई थ्रोइंग इट, फेंकते हुए, इन द फायर प्लेस, यानी कि जलने वाली कुछ जगह होगी वहाँ पे, तो उसमें उसने फेंक दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थैंक्ड हिज फादर, द सन थैंक्ड हिज फादर एंड सेड, यानी कि जो बच्चा था, जो स्नेक था, वो आदमी में परिवर्तित हो गया था, उसने उसको धन्यवाद किया अपने पिताजी को और कहा, यू हैव फ्रीड मी फ्रॉम अ कर्स, आपने मुझे फ्री कर दिया है, ये फ्री जो है ना,
वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हैव जो है ना परफेक्ट टेंस के लिए है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, परफेक्ट। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यू हैव फ्रीड, आपने मुझे फ्री कर दिया है, फ्री कर चुके हो मुझे, फ्रॉम अ कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, कर्स का मतलब क्या होता है? अभिशाप। जो बाबा लोग होते नहीं हैं, वो जो किसी को भी अभिशाप दे देते हैं, श्राप दे देते हैं, वो पहले के ज़माने में तो श्राप दिया जाता था, तो वही चीज़ होती थी, तो उनको ना उसके बच्चों को एक श्राप लगा हुआ था, तो उससे वो फ्री हो गया था। कर्स का मतलब होता है अभिशाप या क्या बोल सकते हैं, श्राप, अभिशाप, ठीक है। तो यू हैव फ्रीड मी फ्रॉम अ कर्स, आपने मुझे एक अभिशाप से मुक्त कर दिया है। फ्रॉम देन, तब से, ऑन दे ऑल द हस्बैंड्स, ऑल दे ऑल यानी कि वो सारे लोग, द हस्बैंड मतलब पति, द ब्यूटीफुल वाइफ यानी कि सुंदर सी पत्नी, एंड देयर पेरेंट्स और उनके माता पिता, लिव्ड हैप्पीली, लिव्ड हैप्पीली यानी कि वो अच्छे से रहने लगे थे, खुशी से रहने लगे थे। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। एक लड़का था, उसने एक लड़का नहीं, एक लड़की थी ब्यूटीफुल सी, सुंदर सी, उसने स्नेक के साथ शादी कर ली। क्यों कर ली? उसने अपने माता पिता की बातों पर ध्यान दिया, अपने अपने पिता की बातों को रखना चाहती थी, इसलिए उसने शादी कर दी। बट उसकी किस्मत में कुछ अच्छा ही लिखा था। जो स्नेक था वो एक अच्छे से सुंदर से लड़के में तब्दील हो गया, बदल गया। और वो जो लड़की थी ना, वो अच्छे से हैंडसम लड़के को देख के खुश तो हो ही गई होगी, लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, उसके पिताजी ने थोड़ा सा साथ दे दिया और उसकी जो स्किन थी उसने फायर प्लेस पर थ्रो आउट कर दी, और उसका जो कर्स था, उसका जो अभिशाप था, वो ख़त्म हो गया। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। एंड गाइज, अगर आप ऐसे ही लगातार इस स्टोरी को सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आप इसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखते रहेंगे, ठीक है। और आगे भी और भी कहानी आने वाली है मस्त मस्ती, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।